अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है वो आज का हमारा जो है वो फाइलम है। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थस को हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप लोगों ने जो है वो पढ़ी होगी प्लेनेरिया, राइट। प्लेनेरिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, हमने इसको बाइनरी फिशन में भी डिस्कस किया है, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें प्लेनेरिया के बारे में आपने सुना होगा। तो बेसिकली जो प्लेनेरिया है उनका ताल्लुक है हमारे पास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से। तीसरा फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। दे आर अनसेगमेंटेड एंड बॉडी इज सॉफ्ट एंड डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड। कैसे होते हैं ये यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है। जैसे अगर आप तस्वीरों में देखें, ये सारी एग्जांपल्स हैं, डायग्राम जितनी दी हुई हैं, यहाँ पर पिक्स दी हुई हैं, ये सारे ही हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थस हैं। इनकी बॉडी को देख के आपको पता लग रहा होगा कि अनसेगमेंटेड होती है, मतलब पार्ट्स जो है वो नहीं बने होते इनकी बॉडी में, सॉफ्ट होती है बॉडी, और डॉर्सो वेंट्रली मतलब ऊपर से और नीचे से जो है वो कंप्रेस होती है, दरमियान से थोड़ी सी चौड़ी होती है। ठीक है, नजर आ रही होगी आप लोगों को यहाँ पर। ऐसे प्लेनेरिया जैसे दाने होते हैं ना, गंदम के दाने, वैसे उसकी तरह का जो है वो एक शेप होती है इनकी मैक्सिमम की। Most of them are free living like planaria. Some are endoparasite of human and other animals like liver fluke, tapeworm and blood fluke. कुछ जो है वो फ्री लिविंग होते हैं लाइक प्लेनेरिया, पहले बता चुकी हूँ मैं। और फिर कुछ जो है वो एंडोपैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट के तौर पर रहते हैं, और वो बॉडी के अंदर ही जो है वो रहते हैं, बाहर से अफेक्ट नहीं करते बल्कि अंदर ही होते हैं, जैसे कि ह्यूमन या फिर एनिमल्स के अंदर। होस्ट सेल होते हैं उनके एनिमल, और एनिमल्स प्लांट सेल जो है हमारे पास एनिमल्स या फिर ह्यूमंस, इनके भी जो है पैरासाइट होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक लाइक, ठीक है, पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ जानदार जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं हमारे पास। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि इनकी जो बॉडी है वहाँ से आउटर उसकी जो लेयर्स होती हैं वो तीन जो है वो एम्ब्रियोनिक लेयर से बनी हुई होती है। कि इनकी जो बॉडी है, और तीन लेयर्स कौन सी होती हैं, पहली को हम एक्टोडर्म कहते हैं, दरमियान वाली को मेसोडर्म, और बिल्कुल अंदर वाली जो होती है वो एंडोडर्म होती है। दे आर एसिलोमेट मतलब इनके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो नहीं होती। आर लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पैरेन्काइमा फिल स्पेस बिटवीन दी बॉडी वॉल एंड बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, इनकी बॉडी फुली जो है वो कवर होती है, अंदर कोई भी कैविटी जो है वो मौजूद नहीं होती, इसलिए उनका हम एसिलोमेट कहते हैं। ऐसे जानदार जिनके अंदर कैविटी होती है, बॉडी कैविटी मौजूद होती है, वो सिलोमेट होते हैं, जिनके अंदर नहीं होती वो एसिलोमेट होते हैं। फिर अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो बायलेटरल जो है वो सिमेट्रिकल होती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल मीन क्या है कि इनकी जो है वो लेफ्ट और जो राइट साइड है वो इक्वल होती है। मतलब अगर हम इसको लेफ्ट राइट के एंगल से दरमियान से कट करें उसको, तो दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगी। इसको हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बट इसके अलावा हम किसी भी एंगल से कट कर लें उसको, तो वो इक्वल साइड जो है वो नहीं बनेगी, तो इसलिए इसको हम बायलेटरल जो है वो सिमेट्री कहते हैं। विद डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट साइड एज वेल एज डोर्सल एंड वेंट्रल साइड। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके अंदर जो है वो नहीं होता, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर प्रोटोनेफ्रीडिया, बट एक्सक्रीशन का एक सिस्टम इनके अंदर मौजूद होता है, एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है एक्सक्रीशन के लिए, जिसे हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। दीज ट्यूब्यूल्स हैव न्यूमरस ब्रांचेस, इसकी बहुत सारी जो है वो ब्रांचेस होती हैं। यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ पर ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो शो किया हुआ है। प्रोटोनेफ्रीडिया जिसे हम कहते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ट्यूब्यूल्स हैं। इसकी एक मेन ट्यूब्यूल है, उसके अंदर से जो है वो कुछ माइन्यूट सी ब्रांचेस जो है वो निकल रही हैं। ईच ब्रांच एंड्स इन अ बल्ब लाइक सेल कॉल्ड फ्लेम सेल। बल्ब लाइक सेल होता है इसके अंदर, एक मतलब ब्लाइंड एक सेल है जिसके अंदर से जो है वो, जिसको हम फ्लेम सेल कहते हैं। फ्लेम सेल के अंदर जो है वो सीलिया होते हैं। ठीक है, नज़र आ रहे हैं यहाँ पर सारे सीलिया होते हैं। ये जो है फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह जो है वो बीट करते हैं, जैसे एक होती है हमारे पास मोमबत्ती का फ्लेम होता है ना, फ्लिकर करता है, वैसे ही ये भी जो है फ्लिक करते हैं, इसलिए इनके हमने फ्लेम सेल जो है वो नाम रखा हुआ है। बीट टू सराउंडिंग फ्लूइड इनटू द ट्यूब्यूल्स। सीलिया जो है जब बीट करते हैं तो जो सराउंडिंग हमारे पास कैविटी है, कैविटी नहीं होती, जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर से जो होता है हमारे पास फ्लूइड होता है, उसको अपनी तरफ जो है वो ले लेते हैं, उसके अंदर आ जाता है, इन प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर आता है, वहाँ से उसको फिल्टर किया जाता है। The tubules filter the waste materials from fluid and release them out of the body wall through a small opening called a nephridio pore.
तो ये जो है मतलब इस ट्यूब के अंदर जब वो फ्लूइड आएगा तो उसको फिल्टर कर लिया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है जो फ्लूइड होता है फिल्टर करते हैं, बाकी जो है वो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, जिससे हम वो जो ओपनिंग होती है उसके अंदर उसे हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं, नेफ्रीडियोपोर। ठीक है, जैसे एनिमल्स में होता है ना माउथ और एनस होता है एक्सक्रीशन के लिए, तो इनके अंदर जो है वो नेफ्रीडियोपोर होता है। देन उसके बाद है हमारे पास हमने देखा था, अब जो है वो नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो नहीं होता, मतलब एक सेंट्रल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं होता। अदर इनके पास भी जो है वो एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन जो है वो मौजूद होते हैं। देर आर सेरेब्रल गैंग्लिया इन दी एंटीरियर एंड, ठीक है, हेड के पास जहाँ पर हेड होता है उसका अगर हम देखें तो ऊपर वाली जो साइड है वहाँ पर नेटवर्क मौजूद होता है न्यूरॉन्स का। सेरेब्रल गैंग्लिया होते हैं, इनके सेल बॉडीज जो होती है ना, सेल बॉडीज का जो ग्रुप होता है उसे हम गैंग्लिया कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। दी गैंग्लिया आर अटैच्ड टू द लॉन्गिट्यूडल नर्व कॉर्ड दैट आर इंटरकनेक्टेड अक्रॉस द बॉडी बाय ट्रांसवर्स ब्रांचेज। ऊपर सेंट्रल गैंग्लिया होता है, ठीक है, उसी की जो है वो नीचे ब्रांचेज होती हैं जो कि पूरी बॉडी में जो है वो फैली हुई होती हैं, और वही जो है वो सिग्नलिंग का काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो नर्वस सिस्टम का काम होता है वो काम जो है वो सेरेब्रल गैंग्लिया कर रहा होता है। Most free living platforms have two simple eye spots at their anterior end. इनके जो है वो एंटेरियर एंड मतलब जो ऊपर वाला हेड पार्ट होता है उसके ऊपर दो जो है वो आई स्पॉट्स मौजूद होते हैं। आईज नहीं होती हैं, ये नज़र नहीं आ रहा होता उनको, बट वहाँ पर जो है निशान होते हैं, कुछ मार्क्स होते हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने आई स्पॉट का ही नाम जो है वो दिया जाता है जिनको। प्लेटफॉर्म्स रिप्रोड्यूस, अब उसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनकी जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है हमारे पास फिशन के ज़रिए, बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन जो भी होती है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि एनिमल्स जो है वो दरमियान से एक दो हिस्सों में जो है डिवाइड हो जाता है, और फिर टाइम गुजरने के साथ साथ जो उसका मिसिंग पार्ट होता है वो दोबारा जो है वो बना लिया जाता है। इस तरीके से दो नए जानदार जो है वो बन जाते हैं। इसको हम फिशन कहते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक जो है वो तरीका है। दे सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लैटवर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल। कुछ जो है मतलब वो जानदार जिन्होंने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है वो क्या होते हैं हमारे पास, बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके जो हर्माफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम ही ऑर्गेनिज्म पे मौजूद होता है, मतलब वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं होता कि ये मेल प्लेनेरिया है ये फीमेल प्लेनेरिया है, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक ही प्लेनेरिया है और उसी के अंदर जो है वो गैमेट्स जो है वो मेल गैमेट भी बन रहा होता है और फीमेल गैमेट भी, वहीं पर उनकी रिप्रोडक्शन हो जाती है, मतलब फर्टिलाइजेशन होती है। एक ही बॉडी के अंदर ये सारा काम जो है वो हो रहा होता है। ऐसे जानदारों को हम हर्माफ्रोडाइट जो है वो कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर सारी जो है वो तस्वीरें दी हुई हैं, डायग्राम्स दी हुई हैं। इन एग्जांपल्स को आप लोग अच्छे से जो है वो देख सकते हैं। प्लेनेरिया की, लिवर फ्लूक की कैसा होता है, टेपवर्म कैसा होता है, ब्लड फ्लूक, एंडोपैरासाइट है हमारे पास। फिर उसके बाद ये इसकी जो है वो डायग्राम आप लोग बना सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो बायोलॉजी में डायग्राम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको लाजमी आप जो है वो कोशिश क्या करें कि हर टॉपिक में लाजमी, हर क्वेश्चन में लाजमी कोई ना कोई डायग्राम जो है वो बनाएं। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में तो लाजमी आप लोगों ने बनानी है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लोग जो है वो ट्राई किया करें। यहाँ पर फिशन भी दिखाई हुई है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। एंड प्रोटोनिफ्रीडिया इंपॉर्टेंट जो है, इसकी डायग्राम भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो सेम वही कह रही हूँ कि आप लोग मुझे बताएं, मैं आप लोगों को जो है वो फिर से समझा दूँगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी जो है वो स्पेसिफिक टॉपिक पे आप लोगों को लेक्चर चाहिए हो तो जस्ट कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।